सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा। ये आवाज 18 साल की इस लड़की की है जो आज जिंदगी और मौत के उस दौराहे पर खड़ी है जहां खुदा इसकी जान बख्श भी सकता है और छीन भी सकता है, मगर हम दुआ इसकी सलामती के लिए करते हैं ताकि जल्द ठीक होकर ये इंसानियत के उन दुश्मनों के खिलाफ सजा की डिमांड करे जो उसके गुनहगार हैं। 80% लड़की झुलस चुकी है। नजदीक खड़ा परिवार बस इस आस के साथ बेटी को निहार रहा है कि उनकी लाडली ठीक हो जाए, मगर इतना आसान नहीं कि लड़की के जख्म जल्द भर जाएं। जिला इटावा के सफाई का पीजीआई, यही लड़की जिंदगी के लिए मौत से जूझ रही है। वीआईपी जिला और सूबे के मुख्यमंत्री का गृह जनपद, मगर उस वक्त चीख पड़ा जब एक लड़की को जिंदा आग लगा दी गई। 3-4 लोगों ने करा, उन्होंने कहा शादी नहीं करोगे, मैं शादी तो कराएंगे नहीं तुम्हारे साथ हम। नहीं ठीक है, हम तो घर वालों से कहेंगे। उसमें उनको पकड़ के बैठा रखा, सुबह आग लगा दी मिट्टी का तेल डाल कर। अस्पताल के अंदर जिंदगी के लिए जद्दोजहद करती इस लड़की की बहन बदहवास है। सारी कहानी तफसील से बता रही है आखिर इसकी बहन के साथ हुआ क्या है। दरअसल लड़की 2 साल से पड़ोस के रहने वाले फरहान नाम के एक युवक से इश्क करती थी। दोनों के परिवार इस रिश्ते से वाकिफ थे। फरहान शादी करने की बात कहता था, मगर पीड़ित परिवार की माने तो 11 जुलाई 2013 की रात फरहान ने फोन कर घर बुलाया और कहा कि परिवार हमारी शादी के लिए राजी है। लड़की चुपचाप प्रेमी फरहान के घर चली गई, लेकिन नहीं पता था कि एक साजिश उसका इंतजार कर रही है। पीड़ित की बहन के मुताबिक उसकी बहन के साथ पहले तो रेप हुआ और फिर आग लगा दी गई। हत्या के पश्चात लोगों द्वारा जलाकर मारने का प्रयास किया गया है। एक ही परिवार के 7 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिसमें 4 महिलाएं भी हैं। गैंगरेप की बात की पुष्टि नहीं हुई है। पीड़िता ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन जो कल रात को 2 बजे करीब कराया गया था, तो उसमें एक बात कही है कि केवल एक ही व्यक्ति का नाम उसने लिया है, जिसके साथ उसके पूर्व परिचय होना बताया जाता है। करीब 2 साल से परिचित है। पीड़ित लड़की की हालत को देखते हुए उसका बयान रिकॉर्ड किया गया है। लड़की का परिवार सदमे में है, वहीं आरोपी प्रेमी और उसका परिवार वारदात के बाद से फरार है। पुलिस आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है, लेकिन एक सवाल हमारी सरकार से, जब महिलाओं के लिए वीआईपी जिला ही महफूज नहीं तो फिर उनकी सुरक्षा के झूठे दावे क्यों किए जाते हैं? क्या है कोई जवाब? मनोज दुबे, इटावा समाचार प्लस। अलीगढ़ की रहने वाली एक महिला का सनसनीखेज आरोप सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। महिला ससुराल समेत अपने सुहाग पर एक ऐसा इल्जाम लगा रही है जो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि रिश्ते की बुनियाद पर एक वार भी है। चलिए आप सुन लीजिए एक शैतान परिवार की काली दास्तान। एक महिला का सनसनीखेज इल्जाम कि ये लड़कियां लेकर आते हैं रात में, सुबह उनकी मम्मी निकाल देती हैं। ससुराल बनाता है ब्लू फिल्म, और भाई उनकी ब्लू फिल्में बनाते हैं, गंदी मूवियां, और उसकी मम्मी जो सुबह में उसको बाहर निकाल देती है। शौहर बनाना चाहता है। एक दफा उसने ये सब मेरे साथ करने की कोशिश की, मैंने उससे इनकार किया तो फिर उसने मेरे साथ मारपीट की। ब्लू फिल्म की हीरोइन कहा कि अगर तू अपने भाई को जिंदा देखना चाहती है, पिस्टल रख दी, अपने भाई को जिंदा देखना चाहती है तो चुपचाप जो मैं कहता हूँ वो कर। शैतान परिवार की खौफनाक दास्तान। जब उसको उन्होंने लगा के देखा तो उसमें चिप के अलावा गंदी कुछ और फिल्में निकली। फिर मेरा भाई इसे देख के बहुत खामोश हो गया। इस महिला की निजी जिंदगी पर कोई आंच न आए,
इसलिए हम इसका चेहरा ना दिखाते हुए इसे एक काल्पनिक नाम दे रहे हैं, सबीना। जी हां, 22 दिसंबर 2012 यही वो दिन था जब सबीना की शादी अलीगढ़ की थाना कोतवाली के रहने वाले मोहम्मद फैसल के साथ हुई थी। खुशी खुशी सबीना ससुराल आई, मगर गुजरते दिन के साथ इसकी खुशियां भी काफुर होती चली गई, क्योंकि ससुराल ने पति फैसल को एक BSNL में काम करने वाला इंजीनियर बताया था। मगर फैसल की हकीकत खुली तो सबीना दंग रह गई और हर ख्वाब चूर चूर हो गया। ससुराल और पति फैसल का वो घिनौना चेहरा सामने आया जिसने इसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी। आज सबीना मायके की मेहमान है, लेकिन खुद के साथ हुई धोखाधड़ी और शैतान ससुराल वालों हैवान पति के लिए सजा मांग रही है, क्योंकि जिस शख्स पर विश्वास कर जिंदगी गुजारने का सपना बुना था वो और उसका परिवार कुछ और ही निकला। पीड़ित महिला सबीना की माने तो पति फैसल ब्लू फिल्म बनाने का गोरख धंधा करता है, खुद उन फिल्मों की कहानी गढ़ता, खुद ही किरदार निभाता और जाल में फंसती हैं भोली भाली लड़कियां, जिन्हें ब्लैकमेल कर पैसा कमाना फैसल और उसके परिवार का मकसद होता है। मेरी शादी 22 दिसंबर 2012 में फैसल से हुई थी, जो कि कबीर कॉलोनी के रहने वाले हैं, साइल अपार्टमेंट SAP बन के। उन्होंने कहा कि वो इंजीनियर हैं और उनका जो फ्लैट है वो उनका अपना है, जो कार है उनकी वो अपनी है। लेकिन बाद में शादी के बाद में मालूम चला जो मकान है वो उनका किराए का है और जो कार है वो उनके भाई की है, उनका अपना कुछ भी नहीं है। वो बताते हैं कि जॉब करते हैं, लेकिन ये छुप छुप के फोन पे बातें करते थे लोगों से। और उनके जो पड़ोस के जो उनके काम करने वाली है, उन्होंने मेरी मम्मी को बताया कि ये लड़कियां ले लेकर आते हैं रात में, सुबह उनकी मम्मी निकाल देती है। सबीना पति की शैतान करतूत और ससुराल का शैतानी रूप देखकर हलकान थी। फैसल की और भी काली सच्चाई का पर्दाफाश किया गया। सबीना ने पुलिस को बताया कि उसका पति उस पर भी ब्लू फिल्म बनाने का दबाव डालता था। कई मर्तबा सोते वक्त उसकी अश्लील फोटो तक खींची गई। जी फिलहाल टीवी स्क्रीन पर एक के बाद एक आती धुंधली तस्वीर सबीना की ही है, जो शैतान शौहर फैसल की घिनौनी साजिश का नतीजा है। लेकिन जब सबीना के हाथ ये तस्वीरें लगी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सबीना के मुताबिक पति फैसल उस पर ब्लू फिल्म में काम करने का दबाव डालता, वरना इकलौते भाई को जान से मारने की धमकी देता। तो मैं घर आ गई, यहाँ घर आके घर वालों को सबको पता ही था, सबने मेरे जिस्म पे नील देखे, चोटें मारी थी उसने मैंने बताया उसको कि मुझे सब चीज के लिए जबरदस्ती करा था। जब मैंने मना किया तो उसने मुझे मारा है। फिर मेरे घर वालों ने कहा कि अब दोबारा वापस ना जाना। उन फिल्मों में खुद ही हीरो हुआ करता था और लड़कियां हुआ करती थी। क्या करता था उन फिल्मों का? बनाकर बाहर बेच दिया करता था। जब चाहे शादी कर ली, जब चाहे किसी को फंसा लिया, मूवी बनाई बेची। ये तो बहुत ही गंदे काम है, सारी दुनिया का सबसे गिना हुआ घटिया काम है ये। ऐसे इंसान को तो फांसी होनी चाहिए। उनकी बहनें ही है ये दोनों, उनकी मम्मी है, सबसे बड़ी मम्मी है। मम्मी बच्चा कोई गलत काम करता है तो उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि डांटना चाहिए तुम ये सब क्या कर रहे हो। वो चुपचाप लड़कियां लेकर आती है और चुपचाप सुबह में उठती है, निकाल देती है लड़कियों को बाहर। ब्लू फिल्में होती है गंदी हुई सब। सबीना की माने तो फैसल के साथ साथ उसका पूरा परिवार उसके इस काम में शरीक है, जो भोली भाली लड़कियों को बहला फुसलाकर ये गोरख धंधा अंजाम देते हैं। सबीना की दास्तान सुनकर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और उस घर पर छापा मारकर कई संदिग्ध चीजें बरामद की गई। महिला ने अपने पति के खिलाफ मुकदमा कायम कराया है और उसका ये आरोप है कि उसका अपनी प्रेमिका से कुछ संबंध था। उस संबंध में कोई रिकॉर्डिंग वगैरह भी, कोई चिप वगैरह भी उसने दिया है। इस संबंध में महिला की शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत हो गया है और मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। शेष जो अन्य बातें हैं, अन्य जो भी आरोप है, उसके बारे में पुलिस गहन विवेचना कर रही है। सबीना का पति फैसल पुलिस गिरफ्त में है। पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी है। साथ ही फैसल के साथ उसके परिवार के रोल पर भी गौर किया जा रहा है। लेकिन सबीना के सनसनीखेज खुलासे ने
एक बात तो साबित कर दी, वाकई रिश्तों की अहमियत कमजोर पड़ती जा रही है। तभी तो आए दिन पवित्र रिश्ते दागदार हो रहे हैं। अनिल चौधरी, अलीगढ़ समाचार प्लस। मामला फिर अलीगढ़ से ताल्लुक रखता है। फिर रिश्ते दागदार हुए हैं। एक महिला के कत्ल का आरोपी उसका ससुर बना है। बहू से जरा सी कहासुनी क्या हुई, उस ससुर पर खून सवार हो गया और फिर पेचकस से उसका जिस्म गोद डाला। देखिए रिपोर्ट। सुआ घुसेड़ा था। सुआ घुसेड़ा था किसने? बाबा ने किसके घुसेड़ा था सुआ? मम्मी के। महज 8 साल के इस बच्चे के अल्फाज सुने आपने। बाबा ने मां की हत्या कर दी, जिस्म में पेचकस गोद डाला। तस्वीर जतिन की मां भावना की है, जिसे उसके ससुर जयप्रकाश ने मौत के घाट उतार दिया। तनातन जिस्म में कई बार कर इन मासूम बच्चों के सर से मां की ममता छीन ली, वो प्यार छीन लिया जिसे चाहकर भी कोई पूरा नहीं कर सकता। बड़े बदनसीब हैं ये बच्चे, जिन्होंने अपनी मां को तड़प तड़प कर मरते देखा। वो खौफनाक मंजर देखा जिसकी छाप इनके नाजुक दिल पर जा लगी। लेकिन उससे भी बड़ी बदकिस्मती बच्चों ने मानवता को भी मरते देखा। जिस वक्त ससुर अपनी खूनी सनक को अंजाम दे रहा था, तो उस वक्त पड़ोसी तमाशबीन बने मंजर का लुत्फ उठा रहे थे। अब जरा आरोपी ससुर का इकबालिया गुनाह भी सुनिए। मैं पंखा सही कर रहा था जी। पंखा सही कर रहा है, ये अंदर कमरे में से निकल के आई, बच्चे को बाहर पटक आई कि मेरी बत्ती काट दी और ऐसे करके मुझे जबरदस्ती मतलब वहाँ से आई, पीछे से एकदम पकड़ के मुझे धै 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 मुझे बजा दिया। मेरे हाथ में ये बदबू लग रही थी, तो मैं बहुत देर हटा रहा है, नहीं हटी। 1-2 मैंने मारी और लिपट गई है। फिर मतलब जयप्रकाश अलीगढ़ के अतरौली थाने का बाशिंदा है। 9 साल पहले भावना जयप्रकाश के घर की बहू बनी, लेकिन ज्यादा दिनों तक ये रिश्ता कायम न रह सका। जयप्रकाश का बेटा केशव कुमार अलग रहने लगा। छोटी छोटी बातों पर कहासुनी होने लगी। बहू भावना और ससुर जयप्रकाश के दरमियान बिजली और पानी के बिल को लेकर लड़ाई झगड़े हर दिन होते। तारीख 11 जुलाई 2013 की सुबह कोई नहीं जानता था कि जयप्रकाश के सर पर खून सवार है। बिजली काटने को लेकर भावना ने ससुर का विरोध किया और जयप्रकाश ने बहू के खून से हाथ रंग लिए। ये अतरौली सराय देवीदास में एक भावना नाम की महिला, जो 9 साल शादी हो गया था, उनका अपने ससुर से विवाद चल रहा था। उनके सास ससुर ने पेचकस से, ससुर उनके बिजली मिस्त्री हैं, पेचकस से गले में गोद उनको गोद दिया, 30-35 घाव हैं, जिसकी मौत हो गई। हम लोग मुकदमा कायम कर दिया है और जयप्रकाश उनके ससुर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आगे भी विवेचना की जा रही है और उसी के हिसाब से आगे कार्य होगी। भावना के पति केशव की गैर मौजूदगी में ससुर जयप्रकाश ने उसकी दुनिया ही वीरान कर दी। केशव पर 3 बच्चों की परवरिश का जिम्मा है, जो उसे पिता और मां दोनों बनकर निभाना है। मामूली कहासुनी में हुई इस वारदात ने एक बात तो साबित कर दी कि गुस्सा इंसान के सोचने और समझने की ताकत खत्म कर देता है। अनिल चौधरी, अलीगढ़ समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे सनक का तेजाब और रिश्तों पर वार। विराज कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। आज ली क्या? Julie, my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया